प्यारे बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए गणित पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसमें आप सभी एक बार पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से देख लें, किस तरह से पाठ्यक्रम के नंबर अपन को मिलते हैं। तो पाठ्यक्रम में हर प्रश्नावली के नंबर फिक्स रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले इकाई आती है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं में मुख्य रूप से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे आधारित प्रश्न रहता है और अप्रमेय संख्याओं के पुनर्ग्रहण से संबंधित, जिसमें अप्रमेय की संख्याओं की परिभाषाएं और अप्रमेय सरलीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अप्रमेय संख्याओं सिद्ध कीजिए कि अप्रमेय संख्या है, इस तरह के प्रश्न अपन को समय समय पर पूछे जाते रहे हैं। दूसरी, ये जो अंक है उसके 4 अंक है। इसी तरह से सेकंड प्रश्नावली बीजगणित, जिसमें बहुपद है, जिसमें बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांकों के गुणांकों में संबंध, ये द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण से संबंधित प्रश्न रहते हैं, जिसके द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण सवाल है इसमें। तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो यूनिट रहती है आपकी बीजगणित की ही है, जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण रहता है, जिसमें रैखिक समीकरण योग को हल करने की विधि है, जिसमें 2 विधि अपन के अभी कोर्स में है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। यानी इसमें से पहले जो ग्राफ आता था, अब वो ग्राफ हटा दिया गया है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित की विधियाँ इसमें महत्वपूर्ण है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। यानी इसमें अब ग्राफ नहीं आएगा, अब इस सिलेबस के अनुसार ग्राफ नहीं आएगा। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो अपन के सभी पूरे ही गणित में काम आती रहती है। इसी प्रकार से द्विघात समीकरण, वहाँ पे द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल थे। इसमें द्विघात समीकरणों के सरलीकरण से संबंधित सवाल है। द्विघात समीकरणों का सरलीकरण और हल और मूलों की प्रकृति। तो ये भी बहुत ही अच्छी 4 नंबर की ये प्रश्नावली है बीजगणित की। बीजगणित इस तरह से अपन देखें तो बीजगणित का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो टोटल 12 नंबर का पार्ट है। तो आप इसको भी हल्के में नहीं लें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकता है और बहुत ही सरल है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली जो 6 नंबर की है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी एक सिर्फ गणितीय टर्मोलॉजी की प्रश्नावली है। इसको बिल्कुल ही सरल तरीके से सिर्फ नंबरिकल सवाल आते हैं और इसमें 2 सूत्र है, जिसमें एक तो समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इस समांतर श्रेणी की समझ विकसित करने के बाद में आपके लिए बिल्कुल इजी प्रश्नावली है। तो ये 6 नंबर सबसे, यदि सरल प्रश्नावलियों की श्रेणी में आती है तो ये 6 नंबर की समांतर श्रेणी की प्रश्नावली बहुत ही ईजी रहेगी। तो इसको ज़रूर पढ़ें, अनिवार्य रूप से पढ़ें। इसके पश्चात अपन के पास में जो रहती है वो है ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री से संबंधित अपन के पास में 2 प्रश्नावलियाँ है, जिसमें त्रिभुज और वर्त। त्रिभुज का वेटेज अब कम कर दिया गया है। पहले ये बहुत ही अच्छे नंबरों की रहती थी, लेकिन इसके प्रश्नों की स्तर को देखते हुए और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसके स्तर को कम कर दिया गया है। इसमें समरूप आकृतियाँ है, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ है, त्रिभुजों की समरूपता से की कसौटियाँ से संबंधित प्रश्न रहता है। इसमें से भी जो क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रमेय थी उसको हटा दिया गया है। तो पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, जो क्षेत्रफल से जो प्रमेय थी उसको हटा दिया गया है। इसी क्रम में ये 4 नंबर की प्रश्नावली है। अगली प्रश्नावली वर्त है, जो कि वर्त की स्पर्शरेखा एक बिंदु पर, एक वर्त पर स्पर्शरेखाओं की संख्या, जो बिल्कुल ही सरल प्रश्नावली है। यदि इस प्रश्नावली को देखा जाए तो ज्यामिति की और ये 6 नंबर इस प्रश्नावली से आपके गणित में जो बच्चे अपना आप को हार्ड समझते हैं, तो इस प्रश्नावली को आप नोट कर लें। और ये प्रश्नावली आपको पास होने के लिए अनिवार्य प्रश्नावलियों की श्रेणी में ये रहेगी कि हमें तो गणित बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, तो इस प्रश्नावली को आप ज़रूर पढ़ लें, बिल्कुल सरल है। और आप को ये पूरी प्रश्नावली मेरे द्वारा ही इस चैनल पर फुले की पाठशाला पे समझाई जाएगी। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर रखें, जब भी आपको इस चैनल पर इस प्रश्नावली को पढ़ाया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही टेलीग्राम के चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि उस पर आपको लिंक डाल दिया जाएगा। इसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति की बहुत ही सरल प्रश्नावली है, जिसमें 2 सूत्र है मात्र, जो 7 नंबर की प्रश्नावली है। देखिए, आपको एक चीज़ मैं लास्ट में और ज़रूर बताऊँगा,
कुछ प्रश्नावलियाँ ऐसी है जो बिल्कुल सरल है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति है, अभी ये वर्त है। इसके अलावा अपन के पास में 2-3 प्रश्नावलियाँ और है जो अभी अपन चर्चा करेंगे। ये अभी अपन ने इससे पहले अपन ने देखी थी, समांतर श्रेणी है। इस तरह से ये प्रश्नावलियाँ आपको जिसको कठिन गणित लगती है तो इस प्रश्नावली को वो जरूर पढ़ें। इसमें केवल 2 सूत्र है, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। तो इन सूत्रों को यदि आप सिर्फ 2 सूत्रों को याद करते हैं तो आप इस प्रश्नावली को इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में त्रिकोणमिति को भी काफ़ी सीमित कर दिया गया है। त्रिकोणमिति में आपके लिए त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको जल्द ही सभी क्लासों के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसकी टेबल भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। इसमें देखिए आपके ये बहुत ही अच्छी 8 नंबर की प्रश्नावली है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से सिद्ध करो के प्रश्न है, वो भी आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रत्येक सवाल करवाऊँ और समझाने की। त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो प्रश्न है बिल्कुल सरल तरीके के हैं जिसको आप इजीली कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी 5 नंबर की प्रश्नावली, बहुत ही अच्छा वेटेज बढ़ा दिया गया है इसका, और बिल्कुल सिर्फ एक सूत्र है जो लाल बटा का। इसके बारे में आपको ज़्यादा इसके क्लास के बारे में बताऊंगा। सिर्फ एक इसको याद रखना, इसी सिर्फ टर्मिनोलॉजी से आपके ये जो 5 नंबर के सवाल है, जिसमें 1-1 नंबर के सवाल आता है और एक 3 नंबर का सवाल आता है, वो आपके सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत ही ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इसको संपूर्ण पूरा ज़रूर देखें। इसके पश्चात अपन के लास्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पार्ट रहता है, जिसमें कैलकुलेशंस बेस है, गणित का बहुत ही सरल पार्ट है, वर्तों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, जिसमें त्रिज्यखंड और वर्तखंड के क्षेत्रफल रहता है। बिल्कुल सूत्र बेस पे सवाल है। कुछ सवाल ज़्यादा क्लिष्ट नहीं लगते हैं, लेकिन आप 1-2 बार यदि उस प्रश्नों को सरल कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर अवश्य ही मिल जाएंगे। इसी प्रकार से पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन, ये सवाल आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये अपन के सामान्य जीवन के भी सवाल रहते हैं, तो उस समय भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो भी ये आपको सहयोग देंगे। तो निसंकोच ये 6 नंबर की प्रश्नावली और आपको पढ़ना ही चाहिए। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली जो 13+4, ये 17 नंबर की प्रायिकता है, जो स्टैटिक्स का पार्ट्स है। स्टैटिक्स में आपके सांख्यिकी और प्रायिकता है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, जिसमें 17 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं और सबसे सरल प्रश्नावली है। इसको आपको मैं संपूर्ण वीडियो आप जरूर देखते रहे, समय समय पर मेरे चैनल पर आते रहे, वीडियो देखते रहे। इसमें आपको मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य से संबंधित प्रश्न रहता है, बहुलक से संबंधित प्रश्न रहता है और माध्यक से संबंधित प्रश्न रहता है। ये 3 चीज़ आप सीख लोगे तो ये 13 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसी के साथ में प्रायिकता में गिनती के सवाल है, और बिल्कुल सबसे सरल प्रश्नावली को यदि इस पूरी किताब की कहूँ तो ये 4 नंबर की प्रश्नावली प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी, जिसमें सिर्फ मात्र एक सूत्र से आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इस तरह से आप यदि इस चीज़ को आप करते हैं, तब मैं एक बार आपको सारांश रूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों के बारे में बता दूं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नावलियाँ है आपके लिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी है, जो बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली है। उसी के साथ में आपके पास में समांतर श्रेणी के साथ में ही आपको निर्देशांक ज्यामिति 2D वाली, जिसमें दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र रहते हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी प्रश्नावली है आपके लिए पढ़ने के लिए से। इसके पश्चात यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये लास्ट की 2 प्रश्नावलियाँ स्टैटिक्स वाली, जिसमें माध्य है आपके पास में, बहुलक ज्ञात करना है और आपको ये ज्ञात करना है। इसी के अलावा आपको पास में एक लास्ट प्रश्नावली है प्रायिकता वाली, बिल्कुल ही ईजी प्रश्नावली है, आप इसको आप ज़रूर पढ़ें। और एक वर्त, ये कुछ 5 प्रश्नावलियाँ है टोटली आपके पास, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, स्टैटिक्स की जिसमें सांख्यिकी वाली, प्रायिकता वाली और वर्त वाली प्रश्नावली। इस प्रश्नावलियों का 5 प्रश्नावलियों को पढ़ के निश्चित रूप से आप 50% से भी अधिक अंक प्राप्त करके अच्छे नंबरों से गणित में स्कोर कर सकते हैं। 50% यहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आपको मैं ऐसे टिप्स बताऊँगा जिससे आप 10वीं में किस प्रकार से अच्छे नंबर से गणित में पास हो सके। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और 10वीं के विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।